Hello बच्चों, let us read the question. The question says, explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each. A oxidation, B reduction. यानी इस क्वेश्चन में हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, और हमको उन्हें उनके एग्जांपल्स भी देने हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो यदि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, यानी ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा हो, तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाएगा. यानी हम लिखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस प्रोसेस क्या कहा जाएगा? वो प्रोसेस कहा जाएगा ऑक्सीडेशन. एग्जाम्पल क्योंकि हमको देने हैं, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यदि कोयले की बर्निंग होती है, यानी कोल की बर्निंग होती है, तो कोल की बर्निंग में क्या होता है? कोल क्योंकि कार्बन होता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है बर्निंग में. ठीक है, और फॉर्मेशन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. तो इस केस में देखें अगर हम, तो कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. अब क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन. दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कॉपर को हीट करें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? कॉपर को अगर हम हीट करते हैं, तो कॉपर भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉपर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी CuO का फॉर्मेशन कर लेता है. इस भी केस में देखें तो कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ नहीं था, बाद में उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यानी कॉपर का ऑक्साइड का फॉर्म किया. क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन है. अगर हम इसको बैलेंस करें, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड और 2 टाइम्स ऑफ कॉपर लें, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, अब रिडक्शन की बात करते हैं. तो रिडक्शन क्या होता है? क्योंकि हमको लॉस या गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में ही बताना है, तो रिडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो. यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तो वो ऑक्सीडेशन होता है. लेकिन यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो वो होता है रिडक्शन. यानी हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, फ्रॉम एनी सब्सटेंस. एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन यदि कार्बन से करा दिया जाए, तो जिंक मेटल के फॉर्म मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाता है. तो अगर हम इस केस में देखें, तो पहले तो जिंक ऑक्साइड था, बाद में सिर्फ जिंक है, यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक का फॉर्मेशन हुआ है. यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. पहले जिंक ऑक्साइड था, यानी ऑक्सीजन के साथ था, अब ऑक्सीजन के साथ नहीं है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. और यदि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा. ये तो पहला एग्जाम्पल था. दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो यदि लेड ऑक्साइड यानी PbO का रिएक्शन भी यदि कार्बन से किया जाए, तो वो लेड फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस केस में भी अगर हम देखें, तो पहले लेड ऑक्साइड था और बाद में फॉर्मेशन हो रहा है लेड का. यानी यहाँ पर भी देखें, तो लेड के साथ जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो जा रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. अब क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस भी क्या होगा? ये प्रोसेस भी होगा रिडक्शन. So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.